आउम श्री गणेशाय नमः। एवं नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री हरि के चरणों में वंदना करता हूँ, जिनकी महिमा अनंत है, जिनका स्मरण मात्र से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। वे करुणा निधान भगवान सदा अपनी कृपा बनाए रखें। सनातन धर्म में हर उत्सव और परंपरा के पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। इन्हीं में से एक है होली का महापर्व, जो केवल रंगों और हर्षोल्लास का उत्सव नहीं, बल्कि सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और भक्ति की अहंकार पर विजय का प्रतीक है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा, होलिका के षड्यंत्र और भगवान श्री हरि की कृपा का प्रतीक है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इस कथा में हम जानेंगे असुरराज हिरण्यकशिपु की कथा, भक्त प्रहलाद की भक्ति और उनके जीवन के संघर्ष, होलिका दहन की वास्तविक पौराणिक घटना, भगवान नरसिंह के प्राकट्य और हिरण्यकशिपु का वध। सृष्टि की अनादिकाल से ही देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चला आ रहा है। जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्होंने अपने मानस पुत्रों मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलहक्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ को उत्पन्न किया। इन्हीं में से एक पुलस्त्य ऋषि के वंश में असुरों का जन्म हुआ। दैत्यों के सबसे प्रमुख पूर्वज कश्यप ऋषि थे, जिन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों अदिति और दित्ति से विवाह किया। अदिति के पुत्र देवता हुए, जबकि दित्ति के पुत्र दैत्य कहलाए। इन्हीं दैत्यों में सबसे प्रसिद्ध नाम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष एक महान असुर योद्धा था, जिसने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसने पृथ्वी को चुरा लिया और सागर में छिपा दिया। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, तो उन्होंने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने संकल्प लिया कि वह स्वयं इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार न सके। इसके लिए उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान देने को कहा। हिरण्यकशिपु ने यह वरदान मांगा। 1, वह न दिन में मरे न रात में। 2, न कोई देवता उसे मार सके न कोई मनुष्य। 3, न वह पृथ्वी पर मरे न आकाश में। 4, न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। 5वें, न भवन के भीतर मरे न बाहर। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया और हिरण्यकशिपु स्वयं को अमर मान बैठा। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु को कोई हरा नहीं सकता था। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर रोक लगा दी। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता, उसे कठोर दंड दिया जाता। देवताओं को भी उसने बंदी बना लिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। परंतु विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। हिरण्यकशिपु का ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। यही उसके अंत का कारण बनने वाला था। हिरण्यकशिपु के राज्य में भय और आतंक का साम्राज्य था। देवता, ऋषि और साधु सभी भयभीत थे, किंतु विधाता के विधान को कौन रोक सकता है। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थीं और उनके गर्भ में एक दिव्य आत्मा का निवास था, भक्त प्रहलाद। जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था, तब देवराज इंद्र ने अवसर देखकर कयाधु को बंदी बना लिया और स्वर्ग ले जाने लगे। तभी देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, इंद्र, यह गर्भ एक महाभक्त को धारण कर रहा है। इसे हानि पहुंचाने का प्रयास मत करो, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर होगा। इंद्र ने तुरंत कयाधु को छोड़ दिया। तब नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा का उपदेश दिया, जिसे गर्भ में ही प्रहलाद ने आत्मसात कर लिया। इस प्रकार
जन्म से पहले ही वह भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। कुछ समय बाद कयाधु ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे असुर समाज में हर्ष का वातावरण था। हिरण्यकशिपु भी अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसे लगा कि उसका पुत्र भी उसी की तरह बलशाली और असुर संस्कृति का अनुयायी होगा। किंतु प्रारंभ से ही प्रहलाद का स्वभाव अत्यंत सरल, शांत और धर्मपरायण था। वे सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करते और दूसरों को भी उनकी भक्ति की शिक्षा दे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को असुराचार, युद्ध नीति और राजनीति की शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य के पुत्रों शंड और अमर्क के गुरुकुल में भेजा। लेकिन वहां भी प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को विष्णु भक्ति का थी उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। जब हिरण्यकशिपु ने यह सुना तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, पुत्र, बताओ, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद ने निसंकोच उत्तर दिया, पिताश्री, इस संसार में केवल श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके चरणों की भक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को तुरंत दंडित करने का आदेश दिया। हिरण्यकशिपु को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु का परम भक्त है और असुरों के बीच भक्ति का प्रचार कर रहा है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को कई यातनाएं देने का निर्णय लिया। पहला प्रयास, तलवारों से भरे गड्ढे में फेंकना। हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को तलवारों और भालों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाए। जब प्रहलाद को गड्ढे में डाला गया तो उन्होंने आंखें मूंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। तभी एक दिव्य शक्ति ने उन्हें सहारा दिया और वे सुरक्षित बाहर आ गए। दूसरा प्रयास, विषैले नागों के बीच डालना। हिरण्यकशिपु ने उन्हें नागलोक के भयंकर सर्पों के बीच डालने का आदेश दिया। लेकिन जब नागों ने प्रहलाद को डसना चाहा तो वे श्रीहरि की कृपा से निष्क्रिय हो गए। तीसरा प्रयास, हाथियों से कुचलवाना। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मदमत्त हाथियों के समक्ष डाल दिया, लेकिन हाथियों ने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्पर्श करने से भी डर गए। चौथा प्रयास, पर्वत से नीचे फेंकना। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उन्हें एक ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाने का आदेश दिया। जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरे, श्रीहरि ने स्वयं उन्हें अपनी भुजाओं में पकड़ लिया और वे अछूते रहे। जब कोई उपाय नहीं चला तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष पिलाने का आदेश दिया, लेकिन विष अमृत में बदल गया और प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इन सभी प्रयासों के विफल हो जाने से हिरण्यकशिपु अत्यंत चिंतित हो गया। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। हिरण्यकशिपु के राज्य में हलचल मची थी। उसके सारे प्रयास विफल हो चुके थे, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग बनी रही। जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। वह अग्नि में नहीं जल सकती थी, क्योंकि उसके पास एक दिव्य वस्त्र था जो उसे आग से बचाता था। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि उसका पुत्र भस्म हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए। होलिका को पूरा विश्वास था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन वह यह भूल गई कि उसका वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती। राज्य भर में यह घोषणा की गई कि असुर राज के आदेशानुसार होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठेगी। एक विशाल चिता सजाई गई। चारों ओर असुर एकत्रित हुए और अग्निकुंड में आग प्रज्वलित कर दी गई। प्रहलाद को जबरन होलिका की गोद में बैठा दिया गया। चारों ओर से लपटें उठने लगीं। असुर प्रसन्न थे कि अब प्रहलाद समाप्त हो जाएगा, किंतु जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, एक अद्भुत घटना घटी। तेज हवा चली और होलिका का दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया। अग्नि की लपटों ने होलिका को जला दिया, लेकिन प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित रहे। असुर आश्चर्यचकित रह गए।
यह देखकर कुछ ऋषि और देवगण भी प्रसन्न हुए, क्योंकि यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई। यहीं से होलिका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई। यह दिवस याद दिलाता है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की विजय। होलिका के जल जाने और प्रहलाद के सुरक्षित रहने की घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। असुरों के लिए यह आश्चर्यजनक था कि अग्नि में जलने से सुरक्षित रहना किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। लेकिन प्रहलाद तो बिना किसी क्षति के बाहर आ गए थे। यह समाचार सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी भड़क उठा। वह समझ चुका था कि कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर रही है। उसने प्रहलाद को पुनः दरबार में बुलाया। जैसे ही प्रहलाद दरबार में पहुंचे, हिरण्यकशिपु ने कड़कती आवाज में पूछा, हे मूर्ख, तुझे अब भी विष्णु की महिमा पर विश्वास है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे पिता, श्रीहरि सर्वत्र हैं। वह मेरे हृदय में भी हैं और आपके हृदय में भी। हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया। उसने सिंहासन से उठते हुए गरज कर कहा, यदि तेरा विष्णु हर स्थान पर है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निसंकोच उत्तर दिया, हाँ, वह इस खंभे में भी है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु अट्टहास करने लगा और अपनी गदा से उस खंभे पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही गदा खंभे से टकराई, संपूर्ण सभा मंडप गर्जना से गूंज उठा। अचानक खंभे से एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश फूटा और उसमें से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। यह स्वरूप आधा सिंह और आधा मानव का था, भगवान नरसिंह। हिरण्यकशिपु इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके नेत्र विस्फारित हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भगवान नरसिंह ने गर्जना करते हुए उसे अपने बलशाली हाथों से पकड़ लिया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को सिंहासन से उठाकर महल के दरवाजे पर पटक दिया। फिर उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने नखों से उसका पेट चीर दिया। यह घटना गोधूली वेला में हुई, न दिन था न रात। भगवान नरसिंह महल के दरवाजे पर बैठे थे, न भीतर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को गोद में रखा, न आकाश में न पृथ्वी पर। भगवान ने अपने नखों से वध किया, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान भी खंडित नहीं हुआ और हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। प्रहलाद की जय और भक्त की विजय। हिरण्यकशिपु के मरते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। भगवान ने अपने भक्त को देखते ही उनका क्रोध त्याग दिया और उन्हें वरदान दिया कि वे सदा भक्तों की रक्षा करेंगे। इस घटना के उपरांत देवताओं और ऋषियों ने यह निश्चय किया कि इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत, अहंकार पर विनम्रता की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाएगा। होली का पर्व उसी दिन से आरंभ हुआ। 8 होलिका दहन बुराई, होलिका के अंत और भक्ति, प्रहलाद की विजय का प्रतीक। 2 रंगों की होली, भगवान नरसिंह के शांत होने और प्रहलाद की खुशी का उत्सव। 3 भक्त प्रहलाद का उपदेश, यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार होली का दहन और होली का उत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी है। यह हमें सिखाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। होलिका के जल जाने और प्रहलाद के सुरक्षित रहने की घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। असुरों के लिए यह आश्चर्यजनक था कि अग्नि में जलने से सुरक्षित रहना किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। लेकिन प्रहलाद तो बिना किसी क्षति के बाहर आ गए थे। प्रहलाद की विजय का प्रतीक। रंगों की होली, भगवान नरसिंह के शांत होने और प्रहलाद की खुशी का उत्सव। भक्त प्रहलाद का उपदेश, यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार होलिका दहन और होली का उत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी है।
यह हमें सिखाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्त होलिका दहन की इस पावन कथा को सुनता या पढ़ता है, वह पापों से मुक्त होकर धर्म, भक्ति और सत्य की राह पर चलता है। इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति होली के दिन यह कथा सुनता है, उसे जीवन में सदैव सफलता और श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करती है और व्यक्ति के भीतर सद्गुणों का विकास करती है। इस कथा के प्रभाव से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। 1. सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। प्रहलाद ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं श्रीहरि करते हैं। 2. अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकशिपु का अंत यह दर्शाता है कि अत्याचार और अहंकार का नाश अवश्य होता है। कोई भी शक्ति भगवान की इच्छा से बड़ी नहीं हो सकती। 3. असत्य की आयु सीमित होती है। सत्य सदैव विजयी होता है। चाहे असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य की ही जीत होती है। 4. होली का आध्यात्मिक महत्व। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि हृदय के अंदर की बुराइयों, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को जलाने का पर्व है। यह हमें बताता है कि हमें अपने भीतर की होलिका, अहंकार और पाप को जलाकर प्रहलाद, भक्ति और सत्य को अपनाना चाहिए। हे श्रीहरि, आपकी कृपा से यह पावन कथा पूर्ण हुई। जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से पढ़े या सुने, उसे जीवन में भक्ति, शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। होली का यह महापर्व सभी के जीवन में आनंद, प्रेम और मंगल लाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री हरि। जय भक्त प्रहलाद। भीतर की होलिका, अहंकार और पाप को जलाकर प्रहलाद, भक्ति और सत्य को अपनाना चाहिए। हे श्रीहरि, आपकी कृपा से यह पावन कथा पूर्ण हुई। जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से पढ़े या सुने, उसे जीवन में भक्ति, शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। होली का यह महापर्व सभी के जीवन में आनंद, प्रेम और मंगल लाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री हरि। जय भक्त प्रहलाद।